नमः नमः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहूणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। शेड़ाला जी के आधार से अपना स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस क्रम में अपनी जो चर्चा चल रही है वह निकांक्षित अंग की चल रही है। अपन ने जो कल चर्चा की थी उसमें यह बात आई थी कि इंद्रिय जनित जो सुख है वो कर्मों के उदय के अधीन है और ये जो कर्मों का उदय है ये पराधीन है। पराधीन है माने कि हमें नहीं पता कि अब आने वाला जो उदय है वो पुण्य रूप होगा कि पाप रूप होगा। ठीक है, अभी वर्तमान में है ना आपके पुण्य रूप भाव हो सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उदय भी पुण्य का हो। आप समझ गए ना। देखो, उदय पुण्य का हो सकता है और आश्रव बंद पाप का हो सकता है। तो पुण्य के उदय में जीव के परिणाम पाप रूप चल रहे हैं। बाहर में अनुकूलताएं हैं लेकिन परिणाम कैसे चल रहे हैं? परिणाम पाप रूप चल रहे हैं और उदय पाप का है और परिणाम पुण्य रूप चल रहे हैं। पाप के उदय में पाप रूप परिणाम हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पुण्य रूप हो सकते हैं, पाप के उदय में पुण्य रूप हो सकते हैं, पुण्य के उदय में पाप रूप हो सकते हैं। तो इसलिए अब आने वाला उदय पुण्य का होगा कि पाप का होगा तो ये हमारे अधीन नहीं है ना। वो तो जो भी मैच्योरिटी की स्थिति होगी, कौन से कर्म उनकी स्थिति चालू होने वाली है, वो उसके हिसाब से आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जो कर्मों के अधीन हो। आई बात समझ में? मुझे पराधीन सुख नहीं चाहिए। और दूसरी बात और है भैया, ये जो कर्मों के उदय के अधीन सुख है तो वह इंद्रिय सुख है। आई बात समझ में कि नहीं है? क्योंकि इंद्री का विषय रूपी है। रूपी का अर्थ है नो कर्म। क्या समझ में आ गई बात? जिन्हें रूपी का मतलब क्या है? रूपी का मतलब है नो कर्म। तो आपके बाहर में कैसा संयोग आपको मिल रहा है, ये सब इंद्रिय ज्ञान का विषय है। और इस पर अपन ने कल परसों में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि इंद्रिय ज्ञान और इंद्रिय सुख ये दोनों ही स्वाभाविक नहीं है। ख्याल में आ गया क्या नहीं? अब आगे देखते हैं। दूसरी बात कि जो इंद्रिय जनित सुख है वह पराधीन है। ये कैसे पराधीन है? कि शरीर के अधीन है, आजीविका के अधीन है, स्त्री के अधीन है, पुत्र के अधीन है, माता पिता के अधीन है। आई बात समझ में कि नहीं है? कि शरीर अगर स्वस्थ रहेगा तो सुख है, रोग हो जाएगा तो दुख है। स्त्री कहे में चलेगी सुख है, नहीं चलेगी तो दुख है। पुत्र आदि कहे में चलेंगे तो सुख है, नहीं चलेंगे तो दुख है।
तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हजारों पराधीनताओं के साथ में वह सुख है। और जो आत्मस्थ सुख है, जिस आत्मस्थ सुख को सिद्ध परमेष्ठी भोगते हैं, जैसे कि कल मैंने चर्चा की थी कि सठखंडागम जी में जो सिद्ध भगवान की जो भक्ति की है, उसमें उनके जो विशेषण दिए हैं, उनमें से एक विशेषण है आत्मस्थ। तो आत्मस्थ का मतलब क्या है कि जो अपने आत्मा में स्थित हैं, अतीन्द्रिय सुख को भोग रहे हैं, ख्याल में आ गया ना, तो वो उनका विशेषण वहां पर बैठता है। दूसरी बात ये आती है कि जो इंद्रिय सुख है उसका अंत आएगा एक दिन। एक क्यों आएगा? क्योंकि ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, ये तो आयु कर्म के अधीन है ना। ये जैसे ही आयु कर्म पूरा होगा तो शरीर बदल जाएगा, शरीर छूट जाएगा। आई समझ में कि नहीं आगे? अब जैसे शरीर छूटेगा तो ये इंद्रियां छूट जाएंगी। तो बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें इसका अंत आएगा। ये शरीर तो शाश्वत रहने वाला नहीं है, ये इंद्रियां भी शाश्वत रहने वाली नहीं है। आई समझ में ये नहीं आएगी? तो मैंने का मतलब ये है कि इसमें आपको शाश्वतपना नहीं मिलेगा, निरंतरता नहीं मिलेगी। बीच बीच में भी, अब मान लीजिए, चलिए, जैसे आपको एक बात के लिए सुख है कि मेरा बच्चा मेरे कहने में चलता है, मेरी पत्नी भी मेरे कहने में चलती है ना? घर में भी बहुत पैसा है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन उसमें भी फिर कोई पद प्रतिष्ठा को लेकर के आकुलता लग जाएगी। आई समझ में क्या नहीं आएगी? तो कहने का मतलब ये है कि आपको सारी अनुकूलताएं हों, लेकिन दो चार ऐसी प्रतिकूलताएं जीवन में खड़ी हो जाती हैं कि जो आपको निरंतर सुख का भी, इंद्रिय सुख का भी भोग करने से वंचित कर देती है। कभी कान में दर्द है, कभी नजला है, कभी जुकाम है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो इसलिए भी ये जो इंद्रिय सुख है ये हे है। आई समझ में कि नहीं आई? तीसरी बात, ये जो इंद्रिय सुख है इसको भोगने का भाव पाप भाव है। क्या बोला? क्या विपिन जी, समझ में आया क्या नहीं आया? ये जो इंद्रिय सुख है ना, इस इंद्रिय सुख को भोगने का भाव क्या है? पाप भाव है। अब पाप भाव है तो इंद्रिय सुख को भोगने में आपको किसका आश्रय बंद होगा? पाप भाव का, पाप का आश्रय बंद होगा। तो इसलिए ये जो इंद्रिय सुख है ये पाप बंध का कारण है। ख्याल में आ गया? और जो अतीन्द्रिय सुख है वो पाप पुण्य दोनों के निर्जरा का कारण है, संबर का कारण है। धनपाल जी क्या कहा? बात पकड़ में आई ना? तो आत्मस्थ सुख है, स्वभाव के आश्रय से प्रकट होने वाला सुख है। तो वो सुख आश्रय बंध का कारण नहीं है, वो संबर निर्जरा और मोक्ष का कारण है। और ये वाला जो सुख है इंद्रिय सुख, ये पाप बंध का कारण है। तो अब बोलो फिर, तो ये नुकसान का धंधा है कि नहीं है? दूसरी बात, ये इंद्रिय सुख वैसे नहीं मिलता। क्या कहा? इसके लिए बहुत आरंभ परिग्रह जोड़ना पड़ता है। समरंभ समारंभ आरंभ, मन बचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करके क्रोधादि चतुष्ट। ख्याल में आया ना? तो इसमें बहुत योग उपयोग लगता है, तब ये सब चीजें बनती हैं। माने बाहर के संयोगों को अनुकूल बनाना, माने 50 मेंढक को तोलना। क्या?
तो 50 नहीं 500 मेंढकों को तोलना है। क्या ईशान तोल सकते हो मेंढकों को? तुम 10 को बैठाओगे तो 5 फुदक जाएंगे। आई समझ में क्या नहीं है? आप उन्हें इकट्ठे करके तोल नहीं पाओगे, पकड़ने पकड़ने में ही वो फुदकते जाते हैं। तो ऐसे ही हम 10 संयोगों को अपना अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले 2-4 फिर बिगड़ जाते हैं। अपने को लगता है अब ये सब काम ठीक होने वाले हैं, तो 2-4 और बिगड़ जाते हैं। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब में कितनी चेतना लगती है, कितना योग उपयोग लगता है, तो भी आप सारे संयोगों को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, सबको राजी नहीं कर सकते, सबको खुश नहीं कर सकते, सबसे खुश नहीं हो सकते। क्या बोला? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो, हम कहते हैं हम खुश हो जाएंगे यदि वो मान जाए तो माने दूसरा चाहे तो हम खुश हो सकते हैं, दूसरे की खुशी में हमारी खुशी है। दूसरा खुश हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, तो बस उसे खुश करने में लग जाए, या दूसरा हमें खुश करे तब हम खुश होएंगे। तो ये सब चीजें पराधीन है पूरी तरह से। इसलिए भगवान ने ये देखा ये कोई उपाय नहीं है। बात समझ, जीवन भर हम पानी को बिलोते रहें, लेकिन उसमें से एक बूंद भी घी की निकलने वाली नहीं। कारण क्या है? क्योंकि उसमें घी है ही नहीं। आगे समझ में क्या नहीं आएगी? तो इसी प्रकार उनने देखा मंथन करके, जैसे अपन मंथन कर रहे हैं ना, तो आपको ये तो मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, आप अपने जीवन में इन सब बिंदुओं को लें, और भी बिंदु ख्याल में आएंगे। आगे समझ में क्या नहीं आगे, है ना? इस समय जो जो भी उदय योग्यता प्रमाण ख्याल में आ रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, है ना? ये जरूरी नहीं है आज ज्यादा आ सकता है, आज कम आ रहा है, कल ज्यादा आ रहा था, लेकिन आप स्वयं जब चिंतन करेंगे इस एंगल से, तो आपके भीतर में भी बहुत खुलेगा। आई समझ में क्या? तो उस एंगल से आप ये चिंतन करें तो आपको खुद ख्याल में आता चला जाएगा। क्या आता चला जाएगा? कि इंद्रिय सुख वास्तव में सुख नहीं है। क्या कहा? तो भगवान ने क्या देखा कि इन संयोगों को अनुकूल बनाने से, भोग सामग्री के कारण से, भोग सामग्री में से कभी भी सुख आने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आता हुआ तो लगता है। क्या? जब गर्मी लगती है तो एसी में बैठने में सुख तो आता है, भूख लग रही है तो भोजन खा के सुख आता है, प्यास लग रही है तो पानी अच्छा ठंडा शरबत पीने से सुख आता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये लगता है, कौन मना कर रहा है नहीं लगता? क्या बोला? बात पकड़ना जरा ध्यान से किसान। ये लगता है नहीं। क्या मतलब? ये इनमें सुख लगता है। क्या कहा? लगता है नहीं। कैसे? कि जैसे दूर बालू चमकता हुआ दिखता है तो अपने को क्या लगता है? वहां पानी है। समझ में आया ना? कभी कभी तुमने देखा होगा डामर की सड़क होती है तो उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो अपने को लगता है सड़क गीली है। शाइनिंग से क्या लगता है? सड़क भीगी हुई है, गीली है। पॉइंट पकड़ में आया क्या नहीं आया? तो अब वो लगना लग रहा है, इसमें कोई शंका है क्या? बोलो जरा, अब एंगल पकड़ना मैं क्या कहने जा रहा हूं।
कि जिस समय में आपको सड़क भीगी हुई लग रही है, तो आपको लग रही है या आप बेफालतू में सोच रहे हो? क्या कहा? तो लग रही है ना, नहीं आई समझ में? भीगी हुई दिख रही है ना? क्या कहा? भीगी हुई भी दिख रही है, भीगी हुई भी लग रही है, लग रही है पर है नहीं। समझ में आ गया कि नहीं है? ऐसे ही इन भोग सामग्री के मिलने पर सुख लग रहा है नहीं। ख्याल में आ गया? क्या बोला? क्या है वो? भ्रम है। हम इसे ये मना नहीं कर रहे हैं कि आपको सुख नहीं लग रहा है उस समय। क्या क्या? अब जो लग रहा है प्रत्यक्ष, उसे कैसे नकार सकते हैं? क्या लॉजिक समझ में आया क्या नहीं आया? के जैन जी क्या कह रहे हैं? जो चीज अभी आपको अनुभव में आ रही है, आपको मजा आ रहा है, आपको सुख लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, उसे कैसे नकार सकते हैं? लेकिन लग रहा है नहीं, इसका नाम है सुख का आभास। जैसे सड़क गीली लग रही है लेकिन सड़क गीली नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि गीलेपन का आभास है। आगे समझ में क्या नहीं? आगे आभास हो गया था, हमको ऐसा लग गया था। आप किसी से मिलते हैं ना, अरे हमने तो अभी आपको 2 घंटे पहले वहां देखा था। तो बोले अभी आपने कहां से देख लिया? मैं तो 5 मिनट पहले दिल्ली से आया हूं। नहीं, मैंने तो देखा था। ख्याल में आया क्या नहीं आया? तो बोलो सैलू, क्या हुआ भैया? आपने देखा था, आपको वो दिखा था, आप झूठ नहीं बोल रहे। क्या बोला? आगे समझ में क्या नहीं? आगे आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आपने वास्तव में देखा था, आपको वास्तव में लगा था। क्या होता है कि नहीं होता ऐसा? कई बार बोलो। कई बार पता है क्या आपस में कंफ्यूजन हो जाता है कि बोले आपने तो ऐसा कहा था, तो हम कहते भैया हमने तो नहीं कहा था। तो सामने वाला कहता है मैं कैसे मान लूं, मैंने अपने कान से सुना था। और बोले मैं कैसे मान लूं, मैंने मेरे मुंह से कहा था। ख्याल में आया क्या नहीं आया? अब तो अब दोनों को ही एक दूसरे पे डाउट होता है। क्या कहा? कमाल है, मैंने तो कहा नहीं, कैसे झूठ बोल रहा है? अब वो कहता है मैंने तो सुना था। अब ये नकार रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। पॉइंट पकड़ में आ गया क्या नहीं आ गया? तो इसका क्या मतलब है? अब तीसरा आदमी वहां है या रिकॉर्डिंग है, बात को पकड़ना जरा। और जब वो रिप्ले किया जाता है तब समझ में आता है कि इसने जो कहा था वो यही कहा था जो ये कह रहा है, लेकिन इसको ऐसा लगा। बात पकड़ में आया कि नहीं? इसके सुनने में कोई कंफ्यूजन रहा। तो अब सुना वास्तव में गे क्या बना वहां पर? बोलो बताओ, क्या गे बना? जो उसने बोला वो बना होगा कि जो सुना वो बना? क्या जिन्हें? तो उसके ज्ञान का गे तो वो बना ना जो उनने सुना, और जबकि वो वहां था नहीं। तो इसका नाम है आभास। उसे ऐसा आभास हो गया जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? सुखाभास। सुख नहीं, सुखाभास। पॉइंट समझ में आया? सुख का आभास।
जैसे आप कहते हैं ना व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, मतलब क्या है कि उसे वहां पर निश्चय का आभास हुआ है, समझ में आया, लेकिन वास्तव में वहां उसके पास निश्चय नहीं है ना। वो ये मानता है कि मेरा ये व्यवहार नया है, लेकिन वो नया भास है, नया नहीं है। पॉइंट पकड़ में आया ना। तो ऐसे यहां अपने को जिस समय लग रहा है, सुनना जरा आगे की बात मार्मिक है। राजेश सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? आज मुझे दिख नहीं रहे हो बेटा कि देखो, इसलिए मैंने आपको ये कहा था प्रैक्टिकल करने के लिए कि जहां जहां मन की होती है वहां वहां सुख लगता है। आई समझ में कि नहीं? अब तुमने महसूस किया कि नहीं किया? ईशान बोलो। कल तो होमवर्क नहीं हुआ था पूरा, आज किया कि नहीं किया? कुछ किया? चलो तब समझ में आएगा, है ना। तो क्या कह रहे थे कि अपने को क्या लगता है नहीं। तो अब इसमें जितना भी ये विषय सेवन करता है, विषय सेवन करता है, यानी अपनी चर्चा किसकी चल रही है? निकांक्षित अंग की। ये सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग होता है। सम्यक दृष्टि के निकांक्षित अंग होता है मतलब क्या कि इंद्रिय जनित सुख। इंद्रिय जनित सुख का मतलब क्या कि 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने की लालसा, क्या कहा, कांक्षा, इच्छा, वो सम्यक दृष्टि के नहीं होती। क्या मतलब है इसका? कि सम्यक दृष्टि जानता है कि इंद्रिय के, ये जो आंख है ना, कान है ना, ये नाक है ना, ये जो 5 इंद्रिय हैं, इन 5 इंद्रिय के ये जो विषय हैं, इन विषयों को भोगना माने क्या? आप बता सकते हो चिद्रूप? इंद्रिय के विषयों को भोगना माने क्या? एकाग्र होकर जानना। जिन्हें क्या? अब ये नहीं आएगी पकड़ में, क्योंकि जैन जी सुनना भी ध्यान से। यदि आपकी चेतना वहां एकाग्र नहीं है ना, किसी भी इंद्रिय के विषय में मगनता नहीं है आपकी, भोग नहीं होगा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या बोला भैया? अगर आपकी एकाग्रता नहीं है, मगनता नहीं है, तो भोग नहीं हो सकता। आप बोलो। आमरस बहुत अच्छा बना है, एक खाने का स्वाद कैसे आया आपको? भोग कब हुआ उसका? आपका दिमाग कहीं और लगा है, क्यों? है ना ईशान? है ना, एक कंपनी का होमवर्क करने में लगा है ना, वर्क फ्रॉम होम, दिमाग उसमें लगा है। वो कितनी बढ़िया चीज है। अब वो धीरे धीरे बस उठाए, जब मुंह में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, मुंह में जा रहा है, कितना स्वाद आएगा बोलो बेटा? आएगा। कब आएगा? जब आप उसमें अपने परिणामों को मगन करेंगे तब। ख्याल में आया कि नहीं आया? जिनेन क्या कहा? तो मैं आपसे पूछता हूं, यो इंद्रिय के सन्मुख विषय होने से सुख आता है कि मगनता से सुख आता है? ये जो सुख का भी आभास हुआ है ना के जैन जी, ये परिणामों की मगनता का है। क्या बोले? तो ये श्री गुरु ने देखा, ये मेरे परिणाम
सुनना जरा ध्यान से, और मैं ही मगन करता हूं और मेरे में ही करता हूं, कि जो वो ज्ञान हुआ है उसी में करता हूं, तो मैं फालतू में काहे को मैं इंद्रियों का अवलंबन लेता हूं और इन सबको क्यों इकट्ठा करता हूं। मैं मेरे कोई गे बना करके मैं मेरे में परिणाम मगन करूं ना। क्या समझ में आ गया? क्या कहा? पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो, तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। तो जिसने अपने परिणामों को अपने अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक भाव में कहो अथवा परिणामी में भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। परिणाम भी परिणामी बिना नहीं होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब तो विवक्षाओं की बातें हैं। के जैन जी क्या कहा, माने बस मैं मेरे में मगन हूं। आनंद। अब वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ आदमी मस्त है, प्रसन्न है। क्या कहा? उसे कोई दुखी नहीं है। तो जिसे दुखी नहीं है तो उसे सुख कहां से आएगा? दुख मिटेगा तो सुख आएगा ना। पॉइंट पकड़ में आया कि नहीं आया? क्यों राजेश, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी दुख हो और वो मिटे तो सुख हो। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सुख से पहले दुखी होना पड़ेगा। क्या ईशान, समझ में आया कि नहीं आया? क्या शरबत पीने से सुख होता है तो पहले प्यास उठानी पड़ेगी ना। बिना प्यास के शरबत पियो तो सुख होता है क्या? और परिचय हो जाता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको गर्मी लग रही हो तो एसी में सुख मिलता है, और पहले ही ठंड लग रही हो तो भाई बात पकड़ो। देखो ऐसे नहीं है ये बात। अपन तुकबंदी नहीं कर रहे हैं, अपन तो विज्ञान जैसी बात कर रहे हैं। आई ख्याल में कि नहीं आई बात? तो पहली बात तो ये है राजेश कि इंद्रिय सुख को भोगने से पहले आपको दुख को पैदा करना पड़ेगा। ख्याल में आया? तो हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसके लिए पहले दुखी होना पड़े। ख्याल में आया कि नहीं आया? आप बता दो। क्या खाद खुजाने से मजा आता है, तो उससे पहले तो खाद का दुख भोगना पड़ेगा। आई समझ में कि नहीं आई? मेरे को लाखों करोड़ों आदमी मेरे फॉलोअर्स है, तो अब वो लाखों करोड़ों फॉलोअर्स बनने का सुख तो बाद में आएगा ना। पहले तो फॉलोअर्स को बनाने का दुख खड़ा करना पड़ेगा ना आपको, 2-4 महीने साल भर तक। क्या आप बोलो, बताओ मुझे। इस पर बहुत गहराई से चिंतन करना तो समझ में आएगा कि हम पानी को बिलो रहे हैं, क्यों फालतू में बिलो रहे हैं? क्या मिलने वाला है इसमें? ये रेत को पेल रहे हैं घानी में, जिसमें से तेल निकलेगा, उसमें तेल है ही नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये लगता तो है, वेदन तो होता है कि हाँ होता है, तो काहे का? वो आमरस जीप पे रखा है उसका वेदन हो रहा है तुझे। ये सुन, तूने उसमें इष्ट कल्पना की, पहले इच्छा की, इच्छा से दुखी हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? और जिसकी इच्छा की उसमें क्या है? इष्ट कल्पना। और फिर तुझे वो संयोग मिल गया, अब वो आमरस तेरे जीभ पे आ गया, लेकिन तेरे परिणाम उसमें मगन नहीं हो पाए। एक कारण बोलो क्या है? इतने में एक टेलीफोन आ गया।
तो बोलो मुंह में रखे हुए आमरस का कितना सुख आ रहा है? बात पकड़ में आ गई कि नहीं आई? तो इससे नक्की हो गया कि नहीं हो गया कि आम रस में से सुख नहीं आता है? आम रस तो निमित्त है। क्या समझ में आ गया? और वो निमित्त किसने बनाया? कि तूने बनाया। तू उसमें इस कल्पना नहीं करता, उसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके मिलने का सुख भी तुझे कैसे आता? लॉजिक पकड़ में आया कि नहीं आया? क्या मुझे सच बता ईशान, बता, ये इस एंगल से कभी सोचा है? बोलो बताओ, ये साइंस आई कभी ख्याल में? सही बता ना मुझे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुनने में आनंद आ रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? एक बहुत गजब की साइंस पकड़ में आई कि नहीं आई? बोल बेटा, जय सही बता ना बिल्कुल। अरे भाई साहब, तो वो आम रस में से क्यों आया सुख? कद्दू के रस में से क्यों नहीं आया? क्या क्या कि कद्दू के रस में से भी आ सकता है? एक कब कि तू पहले तो कद्दू के रस में इष्ट की कल्पना कर और फिर उसकी इच्छा कर और कद्दू का रस पी और उसमें परिणाम मगन कर, और तुझे आनंद और सुख नहीं आए तो हमसे बताना। क्या कहा? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप एक चीज बताओ, सोचो जरा दिमाग से, इस शराब में क्या रखा है? ये अफीम गांजे में क्या रखा है? ये कैफीन वेफीन पीते हैं, क्या क्या ड्रग लेते हैं, उसमें कुछ रखा है? लेकिन उससे पहले उनके दिमाग को इतना एजुकेट कर देते हैं, चाहे वो परिवार का आदमी हो, चाहे वो उसके सर्कल के हो, फ्रेंड सर्कल के हो, रिलेटिव हो, कोई भी, उसको बार बार बताएं, अरे क्या तो है, जिसने नहीं पी एक बार तो क्या है, वो तो पागल है, जीवन नहीं चला जाएगा उसका। तो उसके दिमाग में वो वस्तु की इतनी इच्छा इष्ट कल्पना भर दी जाती है, इस कल्पना हो जाती है। ख्याल में आया क्या नहीं? अभी उसकी लालसा ऐसी होती है, अट्रैक्शन ऐसा होता है, तो बस वो उसी में ही जीवता है, उसी में उसके परिणाम हो जाते हैं, नशा चढ़ जाता है। और फिर जब वो चीज मिलती है, आई समझ में कि नहीं आए, तो उसकी इच्छा की पूर्ति वहां होती है और कुछ नहीं होता। आई बात समझ में कि नहीं आया? इन सब चीजों में जहां जहां भी मैंने पहले दिन एक होमवर्क दिया था कि जब जब अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वहां वहां देखना कि हमारे मन की हो रही है कि नहीं। तो आप पाएंगे कि जहां जहां अच्छा लगता है वहां वहां मन की हो रही है, ये इस बात का अच्छापन है। बात पकड़ में आया कि नहीं आया? आपको सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि जैसा आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आपको सुनने के लिए मिल रहा है, तो अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, सुनना जरा, मैं आपको बता रहा हूँ। धनपाल जी, आपको अच्छा लग रहा है अभी सुनने में, तो मैं आपसे पूछता हूं, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, इस अच्छा लगने का आधार क्या है? कितने आधार हो सकते हैं? चिद्रूप, सुनना, ये भी थ्योरी आपने नहीं सुनी होगी पहले जिन्हें, कि जो आप सुनना चाहते हैं, जो विषय सुनना चाहते हैं, क्या क्या जो शैली आप सुनना चाहते हैं, जो विवेचन सुनना चाहते हैं, वो सुनने को मिल रहा है, तो इच्छा की पूर्ति हो रही है। तो इस बात से अच्छा लग रहा है।
या आपको आपका स्वरूप ज्ञान में आ रहा है इस बात से अच्छा लग रहा है, आपको आपके दोष समझ में आ रहे हैं इस बात से अच्छा लग रहा है, आपके दोष मिट रहे हैं इस बात से अच्छा लग रहा है। बात को पकड़ में आया कि नहीं आया? आपके मोह राग आदि घट रहे हैं, मिट रहे हैं, शांति आ रही है इस बात से अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अच्छा लगने का आधार क्या है ये भी तो ज्ञान पकड़े। क्या बोले, क्या पकड़ में आया कि नहीं आया? हमारा ज्ञान इतना जागृत हो, विवेक इतना हो, भेद विज्ञान इसी का नाम है कि जो कार्य जिसका है वो ज्ञान उसी का बोले, जो राग का कार्य है राग का बोले, जो ज्ञान का कार्य है वो ज्ञान का बोले, जो स्वभाव है वो स्वभाव बोले, और जो विभाव है उसे विभाव बोले, तब ज्ञान सब में ज्ञान है। हाँ जी, आ रही है ख्याल में कि नहीं आ रही है? इतना बारीक अनुसंधान है, ऐसे नहीं है कि वो ये सब अलझेड़ा है, अलझेड़ा है, इनमें बहुत अलझेड़ा है। एक काय में मेरी बात सुनना जरा ध्यान से, पहले तो आम लाओ, फिर उसका छिलक उतारो, ख्याल में आया ना, फिर उसमें से वो निकालो और फिर उसे दूध में फेंटो और फिर उसका मैंगो शेक बनाओ। इतने झंझट में काहे को पड़ना है, पेट में तो डालना है, पहले आम खा लो फिर दूध पी लो। कि सुन, शायद तुझे ये सब करने में अलझेड़ा तो नहीं लगता, इसलिए तू ऐसा तो नहीं कर रहा है, और यदि तुझे बना बनाया मिल जाए तो क्या बोले, तब बता उसे पीना कैसा लगता है। नहीं समझ में आया कि नहीं आया? यदि तुझे वो पीना अच्छा लग रहा है और फिर तू कहता है कि अलझेड़े में कौन पड़े, तो समझ लेना ये सब करना जो है ना, जरा तेरे को मेहनत करना पड़ती है, तो इसे करने का तुझे अलझेड़ा पड़ा है। समझ में आ रहा है कुछ? हमको ये पानी बिलोना ये अलझेड़ा लग रहा है, बिलोना अलझेड़ा नहीं लग रहा है। सुनना ध्यान से जरा, हमको ये अलझेड़ा इसलिए लग रहा है कि जिस लिए हम पानी बिलो रहे हैं वो प्रयोजन इसमें से सिद्ध नहीं होगा। अरे इसमें भी परिणाम मगन करने पड़ेंगे तो सुख आएगा, लेकिन वो सुख नहीं होता, सुख का आभास होता है। हमको परिणाम मगन करना नहीं है, अलझेड़ा लग रहा है। क्या समझ में आया? क्यों? क्योंकि परिणाम तो हम आखिर मगन करते ही हैं, कि कहा आम रस में नहीं करते हैं, अपने चैतन्य रस में करते हैं। परिणाम मगन किए बिना किसी को सुख नहीं मिला है, ना मिलेगा। क्या बोला मैंने? पुरुषार्थ है इसमें भी भाई साहब, बिना पुरुषार्थ के कुछ होता है क्या? आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? कि आत्मा का परिणाम है, परिणाम परिणाम में मगन होता है, ये पुरुषार्थ है आत्मा का। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया राजेश? क्या जिनेंद्र? साइंस समझे ना? आप लौकिक में भी चाहे अर्थ पुरुषार्थ हो, चाहे काम पुरुषार्थ हो, चाहे धर्म पुरुषार्थ हो, पुण्य वाला, वहां धर्म पुरुषार्थ का मतलब पुण्य है, और चाहे मोक्ष पुरुषार्थ हो, इनके साथ, इन सब के साथ पुरुषार्थ लगा है। अर्थ पुरुषार्थ, ये भी पुरुषार्थ कि हाँ, ये परिणाम मगन हुए बिना, मेहनत किए बिना, उपयोग लगे बिना, उपयोग की एकाग्रता के बिना, ना अर्थ कमता है, ना भोग भुगते हैं, ना
पुण्य होता है ना मोक्ष होता है। आई समझ में कि नहीं आई? बोलो, मुझे बता दो क्या कह रहे हैं? अब बात पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? एक कंसेप्ट तो क्लियर नहीं होता और बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हटो हटो हटो, अंदर से वासना मिटती नहीं है। फिर विषय सेवन में अभिलाषा मूल है और बाहर में तो विषय सेवन छोड़ दिया, अभिलाषा मिटी नहीं। ये क्यों नहीं मिली मिटी? क्यों नहीं मिटी अभिलाषा? समझ में आया कि नहीं आया? अभिलाषा इसलिए नहीं मिटी क्योंकि अभी उसको वस्तु स्वरूप ज्ञान में नहीं आया, उसका निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए अभिलाषा नहीं मिटी है उसकी। क्या कहा? समझे कि नहीं समझ में आ रही है बात? क्या बोलिए? 10 मिनट है अभी, है ना? क्या कहा? है ना? आवाज समझ में आया है? नहीं? एक चीज बताओ, ये परिणामों की मगनता की बात, जिसको जितने परिणामों की मगनता होती है उसको उतना ही सुख का वेदन होता है। क्यों? राजपूत चिट्ठी में भी ये बात लिखी कि नहीं लिखी है पंडित टोडरमल जी ने? परिणामों की मगनता का अंतर है। नाम तो कई लोग लेते हैं, लेकिन जो जितनी मगनता से नाम लेता है उसे उतना ही ज्यादा सुख आता है। आम रस तो सभी लोग खा रहे हैं, लेकिन जो जितनी मगनता से खा रहा है उसे उतना ही आनंद आ रहा है। अथवा ये कहें कि जिसे जितना आनंद आ रहा है वो उतनी ही मगनता से सुन रहा है, और जो जो जितनी मगनता से सुन रहा है उसे उतना ही आनंद आ रहा है। तो जितनी मगनता से सुनेगा उतना आनंद आएगा, जितना आनंद आएगा उतनी मगनता बढ़ेगी। क्यों? आई समझ में कि नहीं आ गई? जो जो विज्ञान घन होता है त्यों त्यों आश्रव से निवृत्त होता है, त्यों जो आश्रव से निवृत्त होता है त्यों तो विज्ञान घन होता है। लेकिन कहाँ होता है? कि आश्रव में मगन होने से होता है कि ज्ञान में मगन होने से होता है? बात पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ज्ञान जितना ज्ञान में मगन होता जाता है तो ज्ञान तो विज्ञान घन होता जाता है, तो उतना उतना आश्रव से निवृत्त होता है, और जितना जितना आश्रव से निवृत्त होता है उतना उतना विज्ञान घन होता है। क्या? ताई सुनो भवि मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण। आप जितना मन को स्थिर करके सुनोगे उतनी ज्यादा समझ में आएगा, और जितना समझ में आता जाएगा उतनी स्थिरता बढ़ती चली जाएगी। ख्याल में आया कि नहीं आया? इसमें कोई जादू टोना नहीं है, वस्तु स्वरूप ऐसा है। ख्याल में आया कि नहीं आया? आ रहा है समझ में? आप जितना ज्यादा पैसे के बारे में सोचते हैं क्या, तो उतना उतना ज्यादा विज्ञान घन होते जाते हैं। किस में? पैसे में। भले वो पैसे को भोगने के लिए समय नहीं हो, तो मालूम है वो पैसा काहे के लिए कमाता है? ऐसे नहीं कमा रहा है वो भोगने के लिए नहीं कमा रहा है, कमाने के लिए कमा रहा है। हाँ जी, ये भी एक नई चीज बताऊं मैं आपको कि मालूम है उसकी इच्छा ज्यादा कमाने की है। उसको जो रस पका रहा है ना, क्या सैलून भाई जी, समझ में आया ना? कि उसको उसको इच्छा है कि इस साल 1 लाख कमे थे तो अगले साल 10 लाख कमना चाहिए, इस लाख 10 लाख कमे हैं तो इस बार 1 करोड़ कमना चाहिए।
बात समझ में? तो उसके परिणाम बार बार कहाँ मगन होते हैं कि 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 1 अरब। ख्याल में आ गया? तो इसमें जो परिणाम मगन होते हैं ना, तो फिर रस काय का पकता है कि 1 के 10 करने का। आई समझ में? तो उसे सुख काय का मिलता है? 1 के 10 को भोगने का नहीं, 1 के 10 को करने का। लॉजिक समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? किसान पकड़ में आ गई बेटा तुझे? अब बोलो, हो गया ना आत्मा का सीटी स्कैन पूरा का पूरा तुम्हारे परिणाम का अभिप्राय का? इतनी बारीकी से हो गया? आ गया क्या नहीं? इस पूरा हथेली में पूरा रख के क्या है ये सारा का सारा? बोलो बताओ। जो 1 के 10 करने में लगा है जीवन भर, तो वो उसको भोग पाता है? तो सुनो मेरी बात, कि उसने बंगला तो बना लिया, लेकिन उस बंगले को जी भर के देख भी नहीं पाता है, क्योंकि उसका जी तो 24 घंटे 1 के 10 करने में लगा रहता। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या इस बात का सेट? हाँ साहब 10 करोड़ का बंगला। अरे तेरे से ज्यादा जी भर के तो एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले की अगर छत पक्की हो जाती है ना, तो वो ज्यादा भोग भोगता है। वो दिन में से 50 दफे उसे देख देख के कहता वाह अपनी पक्की हो गई, अपनी पक्की हो गई। वो उसे ज्ञान का के ज्यादा बनाता है, उसमें परिणाम ज्यादा मगन करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तेरे से ज्यादा भोग भोग लेता है। बोल पता? तो उसे वो झोपड़ी की वो पुआल की छत से, है ना, और टीन शेड की छत हो गई, उसमें ज्यादा सुख आ जाता है। तो काहे उसमें सुख है? तो उसे गे बना बना के जितना तू परिणाम मगन करेगा उसका सुख है। तो जब उसे गे बना बना के परिणाम मगन करने का ही सुख है, तो हम पर वस्तुओं में काहे को जो है गे बनाए उसमें परिणाम मगन करे? क्या में आया ना जिनेंद्र? बोलो। वो चीज अपनी है नहीं, वो जड़ है, प्रकट भिन्न है। ख्याल में आया है? और यहां से वहां तक जाने में कितना समय लगता है, और इंद्रियों का आलंबन लेना पड़ता है। काहे को हम इस चक्कर में पड़े? असंख्यात प्रदेश में उपयोगवान को ही अपना स्व संवेदन का विषय बनाए और उसी में परिणाम मगन करें। बस इस अतीन्द्रिय सुख का ही नाम मुक्ति का मार्ग है। हो गया ना मोक्ष का पुरुषार्थ? बोलो। धर्म अर्थ से भी छूट गए आप, भोग से भी छूट गए आप, और धर्म से भी छूट गए, माने पुण्य से भी छूट गए। हो गया मोक्ष का पुरुषार्थ। ये जो ट्रैक ज्ञानी को मिल गया है, सम्यक दृष्टि को मिल गया है, तो उसके ये उपादेय हो गया, ये श्रद्धा का विषय बन गया। भले अभी चारित्र में से नहीं छूटा हो या पूरा नहीं बना हो, लेकिन श्रद्धा का विषय बन गया उसके, कि इनमें कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सब यहाँ आया। पॉइंट समझ में क्या? नहीं, उनने उसका सैंपल ले लिया है, प्रयोगशाला में ये वैक्सीन तैयार हो गई है। उनने खाली वैक्सीन ही तैयार नहीं हुई है, उनने सैकड़ों हजारों लोगों पे वैक्सीन आजमा ली है। ख्याल में आएगा? तो उनने बार बार इस वैक्सीन को अपने सतेंद्रिय आनंद और भेद ज्ञान की विधि को, इस कला को अपने ऊपर लगा लगा करके पूरा पक्का किया है। समझ में आया कि नहीं आया? और तब जाके डिक्लेयर किया है कि पंचेंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है। इंद्रिय जनित सुख में सुख पने की आस्था रहित श्रद्धान उसके पैदा हुआ है, उसका नाम है निकांक्षित। अब बोलो बात पकड़ में आ गई कि नहीं आ गई? समझ में आया कि नहीं आया? अब अभी होता क्या है? अभी होता यह है कि सम्यक दृष्टि को भोगों की कांक्षा नहीं होती। समझ में आया? तो बोले तुम्हारे सोने के कंगन बनवा दे। नहीं नहीं नहीं, हमको नहीं बनवाना है। हाँ, त्याग कर दिया, सोने का त्याग कर दिया हमने, पैसे का त्याग कर दिया हमने, इन चीजों का त्याग कर दिया, ये सब कर दिया। क्योंकि सम्यक दृष्टि को भोगों की कांक्षा नहीं होती। समझ में आ गया क्या नहीं आ गया? ये सब तेरा मरज दबा पड़ा है,
ये पता नहीं कब जो है इसमें से जड़ फूट जाएगी, फिर उसमें से कोम्पल निकलेगी और फिर उसमें से पता चलेगा ये जो ठूंठ दिख रहा था तुझे ये हरा भरा वृक्ष हो गया। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि जड़ अभी निर्मूल नहीं हुई है, बीज जला नहीं है। क्या शैलू, समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भाई कुछ भी करके ये जीवन इसमें लगा देना, लेकिन ये तत्व ज्ञान और वस्तु स्वरूप ये बिल्कुल खाली शब्दों में नहीं, भाव भाषण पूर्वक प्रतीति का विषय बना लेना, तो समझ लेना कि मुक्ति का मार्ग शुरू हो गया। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध